इस मूवी में आप देखेंगे कि एक साधारण से ट्यूटर को एक स्टूडेंट परेशान कर देता है। वो उसका जीना हराम कर देता है और उसकी जिंदगी खराब कर देता है। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। मूवी का नाम द ट्यूटर है। मूवी इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना। ये है इथन। ये एक ट्यूटर है जो घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन देता है। ये बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार ट्यूटर है। बच्चों के पेरेंट्स भी इसके काम से बहुत खुश हैं। हर इंसान की तरह इसकी भी निजी लाइफ है, जिसमें इसकी एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है जो कि अब प्रेग्नेंट है। ये अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है। एक दिन इसे इसके दोस्त का फोन आता है। वो बताता है कि एक बहुत ही रिच फैमिली है जिन्हें अपने बेटे के लिए एक ट्यूटर की आवश्यकता है। वो तुम्हें एक हफ्ते का $2500 देंगे। इथन इस काम के लिए मान जाता है। अगले दिन उसे एक कार लेने आती है। वो उस कार में बैठकर उस अमीर आदमी के घर पहुंच जाता है। वो घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था। इथन अब एक हफ्ते के लिए यहीं पर रहने वाला था, इसीलिए वो अपना सामान साथ लाया था। फिर वो अपने स्टूडेंट जैक्सन के पास जाता है, जिसको अब से उसे पढ़ाना था। जैक्सन की उम्र लगभग 17 साल थी और ये एक सनकी टाइप का लड़का था। फिर वो जैक्सन का एक प्रैक्टिस टेस्ट लेता है ताकि ये जान सके कि वो पढ़ाई में कैसा है। वो उसे टेस्ट करने को कहकर इधर उधर घूमने लगता है। जैक्सन के फादर के पास बेतहाशा रुपया था। इथन घूमता घूमता एक रूम में जाता है जहां उसकी मुलाकात जैक्सन के दोस्तों से होती है। वो अक्सर इस घर में ही पड़े रहते थे। जैक्सन पढ़ाई में होशियार था। वो अपना 25 मिनट का टेस्ट 20 मिनट में ही पूरा कर देता है। फिर वहां बटलर आता है और इथन को उसका रूम दिखाता है। जब इथन रूम से बाहर जाकर देखता है तो जैक्सन के दोस्त वहां पर मजे कर रहे थे। वे इथन को भी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन इथन मना कर देता है। फिर इथन अपनी वाइफ को फोन करके बताता है कि ये घर बहुत ही बड़ा है। यहाँ मैंने एक रूम में 50 मोटरसाइकिल देखे। जैक्सन, जिसको मैं यहाँ पर पढ़ाने आया हूँ, वो मुझे थोड़ा अजीब फील करा रहा है। मेरी अभी तक उसके माता पिता से मुलाकात नहीं हुई है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम्हें बस कुछ दिन उसे पढ़ाना है और उसके बाद तुम्हें ढेर सारे रुपए मिलेंगे, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। अगले दिन इथन जैक्सन से पूछता है कि बाहर वो लड़का कौन है। जैक्सन कहता है कि वो मेरे भाई जैसा है। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, इसलिए वो मेरे साथ ही रहता है। फिर इथन पूछता है कि तुम्हारे फादर कहाँ है। जैक्सन कहता है कि मुझे मेरे फादर के बारे में कुछ भी बताने की परमिशन नहीं है। फिर वो उसकी मॉम के बारे में पूछता है। जैक्सन घबरा जाता है और कहता है कि वो हमें छोड़कर चली गई है। फिर जैक्सन पूछता है कि क्या तुम्हें बिना शादी के बच्चा होने में कोई चिंता नहीं है। इथन कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, लेकिन जैक्सन उसे कुछ भी नहीं बताता। इथन को फोटो खींचने का बहुत शौक था। वो हर खूबसूरत चीज की फोटो खींच लेता था। जैक्सन इथन को कहता है कि क्या तुम मेरी तस्वीर खींचोगे, लेकिन इथन कहता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स की तस्वीर नहीं खींचता। लेकिन उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर इथन उसकी फोटो खींचने के लिए राजी हो जाता है। फिर जैक्सन का दोस्त वहां आता है और इथन को आज का सेशन यहीं पर कैंसिल करने के लिए कहता है। वे बदले में उसे बहुत सारे रुपए ऑफर करते हैं, लेकिन इथन मना कर देता है। जैक्सन को पता था कि हर इंसान की कोई ना कोई कीमत होती है, इसलिए वो $5000 प्रोफेसर के ऊपर फेंकता है और आज का सेशन कैंसिल करवा ही देता है। इथन आज की घटना अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है। रात को जब इथन बुक पढ़ रहा था तब वहाँ जैक्सन आता है और उसकी गोदी में सिर रखकर लेट जाता है। वो बताता है कि मैं अपने पिता को कभी भी पसंद नहीं था, क्योंकि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इथन उसे समझाता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, शायद उनका ये जताने का तरीका अजीब हो। फिर जैक्सन मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। जैक्सन का इस तरह से यहाँ पर आना इथन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगले दिन जैक्सन फिर से इथन के पास आता है और कहता है कि मुझे तुम्हें जानना है, लेकिन इथन जैक्सन को डांट देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। अब एक हफ्ता खत्म होने में एक दिन रह गया था। इथन वापस जाने के लिए अपना बैग तैयार करता है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि आज उसे जैक्सन को डांटना नहीं चाहिए था। फिर वो जैक्सन से सॉरी फील करने के लिए उसके रूम में जाता है। रूम में बेड के ऊपर उसका लैपटॉप पड़ा था, जिसमें इथन और उसकी गर्लफ्रेंड की बहुत सारी तस्वीरें थी। अगले दिन इथन जैक्सन को कहता है कि तुमने शायद मेरे साथ बहुत बुरी तरह अटैचमेंट कर ली है। आज हमारा लास्ट डे है और मुझे घर जाना होगा। कल मैं अपने बुरे बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगने गया था। तब मैंने तुम्हारे रूम में तुम्हारे लैपटॉप के अंदर मेरी तस्वीरें देखी। ये सुनकर जैक्सन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरा लैपटॉप चेक नहीं करना चाहिए था। फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब इथन उसका पीछा करता है तब उसे वहाँ जैक्सन के फादर मिलते हैं। वो कहते हैं कि जैक्सन एक इमोशनल बच्चा है, लेकिन तुम्हें उसके ऊपर तरस खाने की जरूरत नहीं है। जब इथन अपना एक हफ्ता पूरा करने के बाद वहाँ से जाने लगता है तो उसके दोस्त का फिर से फोन आता है। वो कहता है कि जैक्सन के फादर चाहते हैं तुम उसके बेटे को पूरा महीना पढ़ाओ और इस काम के लिए वे तुम्हें 1 साल की कमाई जितना रुपया देंगे। इथन मान जाता है। रात को जब वो अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों के साथ डिनर कर रहा था
तब उसकी दोस्त पूछती है कि तुम्हारा नया स्टूडेंट कैसा है। ईथन बताता है कि मुझे वो थोड़ा पागल लगता है, वो कुछ भी करके मेरे साथ समय बिताना चाहता है। मैंने उसके लैपटॉप में मेरी और एनी की फोटोज देखी हैं। उसे जरा सा भी डांट दो तो वो बच्चे की तरह अचानक से गुस्सा हो जाता है। ईथन उसके बारे में बता ही रहा था, इतने में जैक्सन वहाँ आ जाता है। ईथन पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैक्सन कहता है कि मैं 17 साल का हूँ, मेरी भी एक लाइफ है, बस उसे ही जी रहा हूँ। अगले दिन ईथन जैक्सन को फोन करता है और वो कल के लिए माफी मांगता है। जैक्सन कहता है कि मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, आप बस घर जाइए, हम वहीं पर बात करेंगे। जब ईथन जैक्सन के घर जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जैक्सन का फोन आता है और कहता है कि हम आने में लेट हो जाएंगे, टेबल पर कुछ पड़ा होगा, आप खा लीजिए। फिर ईथन टेबल पर पड़ी स्ट्रॉबेरीज खाने लगता है। स्ट्रॉबेरी खा के उसे नशा हो जाता है। फिर ईथन बेहोश होता है तो कोई उसे पानी में फेंक देता है। लकीली ईथन मरता नहीं, बच के तालाब से बाहर आ जाता है। फिर वो घर जाकर एनी को बताता है कि किसी ने मुझे ड्रग्स दे दिए और मुझे तालाब में गिराकर मारने की कोशिश की, लेकिन एनी को उसकी बात पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि शायद ये काम पर गया ही नहीं है। फिर ईथन कहता है कि तुम्हारे फोन में मेरे फोन का ट्रैकर है, चाहो तो चेक कर लो, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईथन अपने कैमरे की रील से प्रिंट निकाल रहा था। फिर उसे पता चलता है कि बेहोश होने के बाद उन्होंने ईथन की किसी लड़की के साथ आपत्तिजनक फोटोज भी खींच ली हैं। ये सब देखकर वो डर जाता है। अगले दिन वो अपनी वाइफ को बताता है कि मैंने जैक्सन के स्कूल में फोन करके पूछा था, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में जैक्सन नाम का कोई लड़का नहीं पढ़ता। ईथन की वाइफ कहती है कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ। तभी उसके पास उसके दोस्त क्रिस का फोन आता है। वो कहता है कि जैक्सन के फादर ने तुम्हारी कंप्लेंट की है कि तुमने जैक्सन को हर्ट करने की कोशिश की है और तुमने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बदसलूकी भी की है और अभद्र तस्वीरें खींची है। ईथन कहता है कि ये इल्जाम सरासर गलत है, बल्कि उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया और नदी में फेंक दिया। अगले दिन जब ईथन मार्केट में जा रहा था तो उसे वहाँ पर जैक्सन मिलता है। वो जैक्सन को कहता है कि मैं चाहता हूँ ये सब जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। जैक्सन कहता है कि क्या तुम्हें याद है तुम उस रात रेस्टोरेंट में मेरे बारे में क्या बकवास कर रहे थे, अब मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। अगले दिन ईथन को पुलिस पकड़ कर ले जाती है क्योंकि उसके ऊपर जैक्सन को पीटने का इल्जाम लगाया जाता है। जब पुलिस ईथन से पूछताछ कर रही थी तब जैक्सन उसकी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता देता है। जब ईथन घर जाता है तो वो अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम्हें जैक्सन ने क्या बताया। उसकी वाइफ कहती है कि जैक्सन ने बताया था कि उसकी मोम का कत्ल हुआ था और वो तुमने किया था। ईथन कहता है कि 10 साल पहले मैं उसकी मोम को डेट कर रहा था, वो भी इसी की तरह पागल औरत थी, उसने सुसाइड की थी। अब एक बात तो क्लियर हो गई थी कि जैक्सन को लगता था कि ईथन ने उसकी मोम को मारा है, इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। लेकिन असल में बात क्या थी आपको एंड में पता चलेगा। फिर ईथन की वाइफ उसे घर से निकाल देती है। जैक्सन की वजह से अब उसे कोई ट्यूशन के लिए भी नहीं बुला रहा था। अब ईथन की खुद की हालत पागलों जैसी हो गई थी। अब उसकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई थी। फिर ईथन वापस जैक्सन के घर जाता है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ जैक्सन नाम का कोई लड़का रहता ही नहीं है। यहाँ का मालिक ये जगह रेंट पर देता है। फिर वो धक्के देकर उसे वहाँ से निकाल देता है। फिर ईथन रात को खिड़की का कांच तोड़कर उस घर के अंदर घुस जाता है। घर में लगे मोशन डिटेक्टर्स और सीसीटीवी में वहाँ पर किसी के होने का पता चल जाता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ की जाती है, तुम वहाँ क्या करने गए थे? वो बताता है कि उस लड़के ने मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं बस वहाँ छानबीन करने के लिए गया था, मुझे मेरी पहली वाली हंसती खेलती जिंदगी वापस चाहिए। फिर ईथन को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। तभी ईथन के पास जैक्सन का फोन आता है। वो ईथन को उसी जगह पर बुलाता है जहाँ उसकी मोम ने खुदकुशी की थी। ईथन वहाँ जाता है और कहता है कि मैं हार मानता हूँ। जैक्सन कहता है कि यहीं पर मेरी माँ की लाश मिली थी, उसके शरीर के अंदर पानी नहीं था, यानी किसी ने मारकर उसे पानी में फेंका था। ईथन कहता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी थी, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, मेरा उनकी मौत से कोई लेना देना नहीं है। तभी जैक्सन का दोस्त आता है और पीछे से वार करके ईथन को बेहोश कर देता है। फिर वे उसके होश में आने का इंतजार करते हैं क्योंकि वे उसके ही मुंह से सच उगलवाना चाहते थे और चाहते थे कि वो सच कबूल करके जेल चला जाए। लेकिन होश में आने के बाद भी वो यही कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, तुम्हारी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो अपनी फैमिली को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो पागल हो गई और उसने खुद को चोट पहुंचा ली। ये बात बताकर ईथन रोने लगता है। जैक्सन कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता अगर मुझे मेरी माँ की लिखी हुई ये डायरी ना मिलती। मेरी माँ ने इसमें साफ साफ लिखा है कि वो तुमसे डरा करती थी और तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। ईथन कहता है कि ऐसे कैसे पीछा छुड़ा लेती, मैं उससे बहुत प्यार करता था। फिर वो जैक्सन के दोस्त के ऊपर हमला कर देता है और गला घोंटकर उसे मार देता है। जैक्सन वहाँ से भागकर छिप जाता है। फिर ईथन उसे ढूंढने जाता है। ईथन जैक्सन को घर से बाहर जाते हुए देख लेता है।
बाहर जाकर जैक्सन जहाँ बोट खड़ी की जाती है वहाँ छुप जाता है। फिर ईथन उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है और कहता है कि सवाल ये नहीं कि तुम्हारी माँ को क्यों मारा, सवाल ये है कि तुम छिपे कहाँ हो। फिर वो एक लोहे के जाल के नीचे जैक्सन को छिपा हुआ देख लेता है और कहता है कि तुम्हारी माँ भी इसी तरह से छिपी हुई थी, अब तुम्हें भी तुम्हारी माँ की तरह ही मारूंगा। इतने में ईथन की गर्लफ्रेंड एनी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि उसने ईथन को ट्रैक कर लिया था। वहाँ आकर वो समझ जाती है कि ईथन एक कातिल है। ईथन के सिर पर खून सवार था, वो एनी को भी मार देता, लेकिन इतने में जैक्सन उसे शूट कर देता है। गोली लगने के कारण ईथन पानी में गिर जाता है और डूब जाता है, लेकिन मरता नहीं। पुलिस को उसकी लाश भी नहीं मिलती। इस घटना से जैक्सन भी बहुत परेशान था क्योंकि उसका एक ही दोस्त था और वो भी उसने खो दिया था। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ईथन किसी और शहर में किसी और स्टूडेंट को ट्यूशन दे रहा था। एक गोली लगने के बावजूद भी वो मरा नहीं था, जिंदा था। दोस्तों, कई बार इस तरह के इंसान हमारे आसपास ही होते हैं जिनका चेहरा एकदम मासूम होता है, लेकिन अंदर से वो क्या है इसका हमें कभी पता ही नहीं चल पाता। इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।